महाराज युधिष्ठिर, जो अपने धर्म तत्व के लिए जाने जाते हैं, विख्यात थे धर्मात्मा होने के लिए, उन्होंने एक बार भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, ये सभी लोग शील की बड़ी प्रशंसा करते हैं, दरबार में हर जगह बड़ा शीलवान व्यक्ति है, भला ये शील क्या होता है, ज़रा मुझे आप इस पर थोड़ा प्रवचन दीजिए। तो भीष्म पितामह ने प्रवचन देने के संदर्भ में दुर्योधन, जो महाभारत का मुख्य खलनायक है, और उसके पिता धृतराष्ट्र के बीच में जो चर्चा हुई थी इसी विषय पर, उसका वर्णन किया। प्रसंग कुछ ऐसा था कि एक दिन धृतराष्ट्र ने अपनी सभा में यह देखा कि दुर्योधन बड़ा दुर्बल होता जा रहा है, उसकी आभा चेहरे की खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने बुला के पूछा कि पुत्र, आपको कौन सी पीड़ा सता रही है, क्यों आपका चेहरा सफेद होता जा रहा है। दुर्योधन ने उनसे कहा कि पिताजी, महाराज, मैं जब गया था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ, तो वहां मैंने देखा कि क्या अद्भुत ऐश्वर्य युधिष्ठिर का है। 10,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में खाते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ हिंदू शास्त्रों में आपको मिलेगा कि 10,000 थालियां सोने की, इतने जवाहरात। लगता है कि कल्पना की चीज़ें हैं, कल्पना की चीज़ें नहीं है, ऐसा ही था। यहाँ सोना रत्न बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे, इसलिए इस देश का नाम सोने की चिड़िया भी पड़ गया था। तो युधिष्ठिर की संपदा देखकर, युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन में बहुत ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गए। और जब आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं बच्चों, कोई भी नकारात्मक भावना, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, लोभ हो, द्वेष हो, तो आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, आपका आनंद नष्ट हो जाता है, आपका शरीर दुर्बल होने लगता है, कभी कभी तो आप कांपने भी लगते हैं, जैसे क्रोध से। उसने सत्य बताते हुए पिता के समक्ष, महाराज के समक्ष स्वीकार किया कि उस ईर्ष्या से वह दुर्बल हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि वास्तव में युधिष्ठिर के पास जो कुछ भी संपदा है, सम्मान है, ऐश्वर्य है, वो सब उनके शील से है।